यह है दोस्तों मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। ये रियल स्टोरी है। एक लड़का जिसका नाम है धनपत राय, और ये बहुत साल पुरानी स्टोरी है। तो इस लड़के के ने 10th पास कर लिए, मैट्रिक पास कर लिए, और परिवार की स्थिति बहुत मतलब गरीबी में है। तो अब आगे 11th में उसको एडमिशन लेना है, तो मैथ्स में मार्क्स कम आए तो एडमिशन्स नहीं मिल रहा है। और ये लड़का जो है वो खुद पढ़ाई भी करता है, मेहनत भी करता है, पैसे कमाता है और घर पे भी देता है। तो ये 5 रुपये महीना किसी वकील के यहाँ पे ट्यूशन्स पढ़ाता है। तो 5 रुपये में 2.5 रुपये घर देता है और ख़ुद की पढ़ाई भी करता है। लेकिन 5 रुपये से घर चलाना देना बहुत महंगा हो रहा है, मतलब बहुत भारी पड़ रहा है। तो वो बेचारा, जैसे अभी 2 रुपये बचे फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 1 रुपये में उसने अपना एक दिन का खर्चा चलाया, फिर 1 रुपये में दूसरे दिन का, अब पैसे नहीं है, लास्ट महीने चल रहा है। तो अब कुंजी है उसके पास मैथ्स की या किसी कुंजी, अब उसको बेचना है क्योंकि मजबूरी है। तो उस कुंजी को 2 रुपये में बेचा, है ना, क्योंकि बहुत मुश्किल से 2 रुपये में बिकी हो। तो वो कुंजी बेच के जब शॉप पर गया और वहाँ कुंजी बेच रहा था, तो वहाँ पर किसी ने देखा। तो उन्होंने बोला कि कौन सी क्लास में पढ़ते हो? उसने बोला मैं 10th पास हूँ। तो उन्होंने बोला कि भाई मेरे को मैट्रिक पास एक लड़का चाहिए, 18 रुपये महीने की मैं तनख्वाह दूंगा। तो उस लड़के ने राज़ी हो गया, खुशी हो गया कि भाई देखो 18 रुपये मिलेंगे तो मैं अपनी पढ़ाई भी कर पाऊँगा और वो घर भी चला पाऊँगा। तो उस लड़के ने फिर इस तरह से अपनी लाइफ जो है आगे बढ़ाई, और इस लड़के ने वो किताबें लिखी आगे जा कर के, जो किताबें जिन स्कूलों ने उसको एडमिशन देने से मना कर दिया था मार्क्स कम होने की वजह से, वहाँ पर उस लड़के की किताबें पढ़ाई जाती हैं। और आज भी आप उनकी किताबें पढ़ते हैं स्कूलों में, हिंदी में। और इन जो धनपत राय हैं, इनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। इनका असली नाम धनपत राय था, और मुंशी प्रेमचंद के नाम से इनकी बुक्स हैं, स्टोरीज़ हैं, आप सभी जानते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये स्टोरी जो है ये नवभारत टाइम्स हिंदी में एकदा करके एक आर्टिकल आता है, उसमें आई, बहुत ज़बरदस्त लगी मेरे को, मैंने कहा शेयर करूँ। इसमें बहुत कुछ है सीखने को, इस मुंशी प्रेमचंद से सीखने को बहुत कुछ है, और रियल स्टोरी है। पहली बात तो सीखने को ये है कि पेरेंट्स और सब सीख सकते हैं कि मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, टैलेंट इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान दें। सेकंड, किस तरह से इंसान लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है कंटिन्यू, और स्ट्रगल है, लेकिन फिर भी वो अपनी चीज़ों को कर रहा है। तो आज इसलिए वो जो है मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाने जाते हैं। तो ये चीज़ सीखने को मिल रही है। और भी कितना कुछ है इस कहानी में, देखिए ना आप, कितना कुछ बच्चे जिनको बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना कि प्रिविलेज्ड हैं, जिन बच्चों को इतना कुछ दिया जाता है साधन, और फिर भी वो पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं या वेस्ट करते हैं टाइम, मनी और माँ बाप का। लेकिन यहाँ देखो लगन वाली बात है, इंटरेस्ट वाली बात है कि किस तरह से पढ़ना भी है, घर में पैसा भी देना है, खुद भी पढ़ना है। कितना ज़बरदस्त चीज़ें हैं ये। शायद अगर उन बच्चों को बताया जाए जो अपने माँ बाप को बेवकूफ़ बनाते हैं कि हमें इतना पैसा दो तो हम पढ़ेंगे, या हमारा सर्वाइवल, या हमें इतना कुछ करना है, वो करना है ना। आज भी ऐसा नहीं है कि समय बदल गया है, लेकिन आज भी ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जो काम भी कर रहे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। विदेशों में भी बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो जा कर के जैसे मैकडॉनल्ड्स हो गया, या फिर छोटे रेस्टोरेंट्स हो गए, या फिर कहीं पर भी अपनी सर्विस देते हैं होटल में या फिर कहीं पे भी, और अपनी पढ़ाई भी करते हैं और अपनी फ़ीस भी चुकाते हैं। और तो ऐसे लोगों से हमें सीखना चाहिए ना कि भाई हमें मेहनत करनी है, हमें समझना है, हमें ना कि वेस्ट करना है टाइम, या फिर बहाने नहीं बनाने हैं। तो बहुत कुछ इस स्टोरी में मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं। और मुझे भी एक नई चीज़ सीखने को मिली कि मुंशी प्रेमचंद जी का असली नाम धनपत राय था, वो मुझे भी नहीं पता था, वो यहाँ से मुझे जानने को मिला, इवन मुंशी प्रेमचंद के बारे में जानने को मिला। तो मैंने कहा चलिए मैं भी आपसे शेयर करूँ। चलिए, सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।